नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है संजय और आज हम भारतीय इतिहास पार्ट 9 कवर करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक अपना भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी A.O. ह्यूम द्वारा 1885 ईस्वी में की गई। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई, क्वेश्चन बन सकता है। तो ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारी A.O. ह्यूम द्वारा 1885 में की गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम धन निकासी का सिद्धांत दिया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि किस प्रकार अंग्रेज भारत से धन ले जा रहे हैं। ठीक है, देखिए दादा भाई नौरोजी जो हैं उन्होंने सर्वप्रथम धन निकासी का सिद्धांत दिया। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि धन निकासी का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी ने, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि किस प्रकार अंग्रेज भारत से धन ले जा रहे हैं। देखिए धन निकासी का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने, उसमें सबसे प्रमुख बात यह थी, ये बताया गया था कि अंग्रेज किस तरीके से भारत को लूट रहे हैं। तो अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर, स्वदेशी के मुद्दे पर 1907 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन दो भागों में हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, तो 1907 ईस्वी में हुआ। किस अधिवेशन में हुआ, तो सूरत अधिवेशन में हुआ। ठीक है, किस मुद्दे पर, स्वदेशी के मुद्दे पर। अगला पॉइंट यहाँ पर, 1906 ईस्वी में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, देखिए कि मुस्लिम लीग का गठन किसके नेतृत्व में हुआ है, तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में। ठीक है, कब हुआ, 1906 ईस्वी में। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर, सरकार ने 1909 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया, जिसमें पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं मताधिकार की व्यवस्था दी गई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन फिर से बन सकता है कि भारतीय परिषद अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1909 ईस्वी में। ठीक है, और ये इसमें क्या किया गया, ठीक है, इसमें पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं मताधिकार की व्यवस्था दी गई। ठीक है, तो देखिए पहली बार देखिए पहले इससे पहले मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं दिया जाता था और न ही मताधिकार की व्यवस्था दी जाती थी, पर 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में ये पारित किया गया कि मुसलमानों को अलग से निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए और मताधिकार की व्यवस्था की जाए। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए 1911 ईस्वी में दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के स्वागत में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। इस समारोह में बंगाल विभाजन को रद्द करने तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1911 ईस्वी में क्या किया गया, दिल्ली में इंग्लैंड के जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम और महारानी मतलब उनकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। ठीक है, और इस समारोह में क्या हुआ, बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बंगाल विभाजन को रद्द करना और दिल्ली राजधानी भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा वाले कार्य कब हुए हैं। ठीक है, तो ये 1911 ईस्वी में हुए हैं, जब दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मेरी आए थे। ठीक है, भारत आए थे। ठीक है, अगला यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1916 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजित धड़ों में समझौता हो गया। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग एक मंच पर आए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1916 ईस्वी में बोल रहा है कि लखनऊ में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, देखिए यहाँ पर लखनऊ में आयोजित हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, उसमें कांग्रेस के विभाजित धड़ों में समझौता हो गया। कांग्रेस दो भागों में बढ़ गया था। ठीक है, तो उन दोनों भागों वालों पक्षों के बीच समझौता हो गया और इस अधिवेशन मतलब देखिए एक मुस्लिम लीग हो गई थी, एक कांग्रेस लीग तो थी और एक मुस्लिम लीग थी, तो मुस्लिम लीग अलग हो गए थे। पर यहाँ पर 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में दोनों एक हो गए, मुस्लिम और कांग्रेस, और एक ही मंच पर साथ आए। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ। इसमें कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, तो देखिए कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था वो कब हुआ है, यहाँ पर देखिए दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, और कहाँ पर हुआ है, बम्बई में हुआ है। ठीक है, इसमें कितने सदस्य थे, तो 72 सदस्यों ने भाग लिया। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे मतलब इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर, बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष 1887 ईस्वी तथा जॉर्ज यूले प्रथम ईसाई तथा विदेशी अध्यक्ष 1888 ईस्वी थे। ठीक है, तो देखिए जो बदरुद्दीन तैयब जी थे
वो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कब बनाए गए, तो 1887 ईस्वी को बनाए गए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जॉर्ज यूले प्रथम ईसाई और विदेशी अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम ईसाई और विदेशी अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो जॉर्ज यूले, जो कि 1888 ईस्वी में बनाए गए। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर हम। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव तथा 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया। ठीक है, तो देखिए बाल गंगाधर तिलक जी जो थे उन्होंने क्या किया, राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से, ठीक है, 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया, तो बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया। किस उद्देश्य से, तो राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से। कब किया, तो 1893 ईस्वी को। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के लिए लॉर्ड कर्जन द्वारा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे देश में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। ठीक, तो देखिए बंगाल में देखिए राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के लिए क्या किया गया, लॉर्ड कर्जन द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बंगाल का विभाजन किसने किया या किसके द्वारा किया गया, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। कब किया गया, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। क्यों किया गया, क्योंकि बंगाल में राष्ट्रीय चेतना बढ़ रही थी। ठीक है, राष्ट्रीय चेतना का विकास हो रहा था बंगाल में, तो चेतना को समाप्त करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को कर दिया। ठीक है, और देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि बंगाल विभाजन के विरोध में पूरे देश में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। ठीक है, अब देखिए जब बंगाल का विभाजन किया जा रहा था लॉर्ड कर्जन द्वारा, तब पूरे देशवासी भारतीयवासी क्या करते थे, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चला रहे थे। मतलब स्वदेशी वस्तु अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का परित्याग करो, बहिष्कार करो, ये आंदोलन चल रहा था पूरे देश में। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है यहाँ पर। देखिए लाल बाल एवं पाल क्रमशः लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं विपिन चंद्र पाल को कहा जाता था। ये उग्रपंथी विचारधारा के समर्थक थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ही फेमस फैक्ट है। देखिए लाल बाल और पाल, ये सबको पता होगा। ठीक है, लाल बाल और जो पाल थे वो कौन कौन थे, देखिए लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब विपिन चंद्र पाल जी थे। ठीक है, और ये उग्रपंथी विचारधारा के समर्थक थे। ठीक है, उग्रपंथी मतलब देखिए जी दो दल था, एक नरम दल और गरम दल। तो जो नरम दल था वो महात्मा गांधी मतलब अहिंसावादी थे, और जो उग्रपंथी मतलब गरम दल के नेता थे वो थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और लाल बाल पाल। ठीक है, ध्यान पर रखिएगा। अगला पॉइंट है यहाँ पर। देखिए दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए दादा भाई नौरोजी ने क्या किया, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1906 ईस्वी में स्वराज की मांग प्रस्तुत की। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि स्वराज की मांग सर्वप्रथम स्वराज की मांग किसने प्रस्तुत की, तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, कहाँ, कौन सा अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। कब, 1906 ईस्वी को। ठीक है, और उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मतलब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन फिर से देखिए, क्योंकि वो सबसे मतलब बुद्धिमान तो थे ही और सबसे ओल्ड भी थे। ठीक है, इसलिए उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को, जिन्होंने धन निकासी का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, पिछले महीने पढ़ा चुका है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए स्वशासन की मांग तेज करने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग का गठन किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्वशासन की मांग को तेज करने के लिए, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, अप्रैल 1916 में, और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग का गठन किया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि होम रूल लीग का गठन किसने किया, तो बाल गंगाधर तिलक ने, और एनी बेसेंट ने कब किया, अप्रैल 1916 में। मतलब बाल गंगाधर तिलक ने किया अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट ने किया सितंबर 1916 में। ठीक है, ध्यान पर रखिएगा, सन एक ही है, 1916, मंथ बस चेंज है, अप्रैल और एक सितंबर। ठीक है, अगला यहाँ पॉइंट देख लेते हैं हम। कांग्रेस के 1917 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की। इस पद पर चुनी जाने वाली वह पहली महिला थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि कांग्रेस के 1917 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है, तो श्रीमती एनी बेसेंट ने की है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1917 में हुआ था उसकी अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट थी, और वो कह रहे हैं कि इस पद पर चुने जाने वाली ये पहली महिला थी। ठीक है, यहाँ से और क्वेश्चन बन सकता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक है गांधी युग। तो शुरू करते हैं। बिहार के चंपारण में 3 कठिया प्रथा के खिलाफ किया गया आंदोलन गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था। ठीक है, तो देखिए बिहार के चंपारण में जो 3 कठिया प्रथा के खिलाफ जो आंदोलन किया गया था वो गांधी जी का पहला आंदोलन था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन कौन सा था। तो चंपारण आंदोलन था जो 3 कठिया प्रथा के खिलाफ किया गया था। ठीक है, कहाँ पर? बिहार में। ठीक है, बिहार के चंपारण में। अब देखिए यहाँ पर अगला है, यहाँ पर 1923 ईस्वी के चुनावों में स्वराज पार्टी केंद्रीय विधायिका में विट्ठल भाई पटेल को अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित करवाने में सफल रही। ठीक है, तो देखिए 1923 ईस्वी के चुनावों में क्या बोल रहा है कि स्वराज पार्टी है ना, चुनाव में स्वराज पार्टी केंद्रीय विधायिका में विट्ठल भाई को क्या अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित करवाने में सफल रही। क्वेश्चन बन सकता है कि स्वराज पार्टी केंद्रीय विधायिका में किसे अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया। तो विट्ठल भाई पटेल को 1923 ईस्वी में। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ पर 8 नवंबर 1927 ईस्वी को 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। ठीक है, तो देखिए 8 नवंबर 1927 ईस्वी को जो 1919 ईस्वी का जो भारत सरकार अधिनियम था उसकी समीक्षा करने के लिए किसका गठन किया गया? साइमन कमीशन का। ठीक है, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि साइमन कमीशन गठन क्यों किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। कब गठन किया गया? ठीक है, 8 नवंबर 1927 ईस्वी को। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया, लेकिन इस कमीशन में एक भी भारतीय न होने के कारण देश भर में इसका विरोध किया गया। ठीक है, नॉर्मल सी बात है कि देखिए 3 फरवरी 1928 को क्या हुआ? साइमन कमीशन भारत आया। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। और इसका विरोध क्यों किया गया? तो इसका विरोध क्यों इसलिए किया गया क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। ठीक है, इसलिए पूरे देश में इसका विरोध किया गया। ठीक है, हाँ, तो देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को गंभीर चोट लगी, जिसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो लाहौर में क्या हो रहा था? साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। ठीक है, जिसमें क्या हुआ? अंग्रेजों ने क्या किया? लाठीचार्ज किया और उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को गंभीर चोट लगी और उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो लाला लाजपत राय हैं वो भगत सिंह के गुरु थे। ठीक, अब अगला पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 1929 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में जो कि लाहौर में हो रहा था उसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने क्या किया? पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगे झंडे को फहराया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 31 दिसंबर 1929 को, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगे झंडे को फहराया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने 78 स्वयं सेवकों के साथ साबरमती आश्रम में डांडी के लिए प्रस्थान किया। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को डांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 12 मार्च 1930 को क्या किया? महात्मा गांधी ने अपने 78 स्वयंसेवकों को साथ में लिया और साबरमती आश्रम से निकल गए। कहाँ के लिए? डांडी के लिए। ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को वो पहुँचे डांडी और वहाँ पर जाके उन्होंने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा गांधी जी ने डांडी मार्च से कब किया? तो शुरुआत कब की? 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरुआत की। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? तो साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक। ठीक है, और कितने स्वयंसेवकों के साथ? तो 78 स्वयंसेवकों के साथ। ठीक है, और नमक कानून तोड़ा और किस आंदोलन की शुरुआत हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं हम 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं तत्कालीन वायसराय इरविन के बीच हुए समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। देखिए यहाँ पर जो दांडी यात्रा हुई थी उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और यहाँ पर 5 मार्च 1931 को, ठीक है, गांधी जी और इरविन के बीच, ठीक है, जो तत्कालीन वायसराय थे उनके बीच समझौता हुआ जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। ठीक है, अगला यहाँ पर देख लेते हैं। लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है,
यहाँ पर देखिए लंदन में जो आयोजित हुआ था, 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था लंदन में, उसमें सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया और उसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी जी। ठीक है, अगला यहाँ पर पॉइंट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा 1932 ईस्वी में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन संबंधी सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई। ठीक, यहाँ पर बोल रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे रैमजे मैकडॉनल्ड, इन्होंने क्या किया? 1932 ईस्वी में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन संबंधी सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसे कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। ठीक है, किनके लिए? दलितों के लिए। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन संबंधी या सांप्रदायिक पंचायत, जिसे कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं, की घोषणा किसने की? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने। ठीक है, कब की? 1932 ईस्वी में। ठीक है, अगला यहाँ पर अगला पॉइंट, 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी एवं BR अम्बेडकर के बीच पुनः समझौता हुआ, जिसके बाद अम्बेडकर ने दलितों या हरिजनों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पुनः समझौता हुआ। क्वेश्चन बन सकता है कि पुनः समझौता कब हुआ? तो 1932 ईस्वी को। किनके बीच? महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच। ठीक है, और इसके बाद अम्बेडकर ने दलितों या हरिजनों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो अम्बेडकर थे वो दलितों या हरिजनों के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, उनको अपना हक दिलाने के लिए लड़ रहे थे, और अम्बेडकर ये बोल रहे थे कि हरिजनों या दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। ठीक है, तब गांधी जो BR अम्बेडकर के भी समझौता हुआ 1932 ईस्वी को, और जो दलितों के लिए जो पृथक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे उन्हें वापस ले लिया अम्बेडकर ने, क्योंकि गांधी जी एक भारत बनाना चाहते थे। ठीक है, अलग पृथक निर्वाचन या पृथक प्रतिनिधित्व दे देने से होता क्या है कि वो भारत क्या बढ़ जाता, तो भारत को महात्मा गांधी जी बांटना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने BR अम्बेडकर के सामने कुछ प्रस्ताव रखा। उसके बाद अम्बेडकर ने दलितों के जो पृथक निर्वाचन की मांग करे थे उनको वापस ले लिया। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव एवं मीनू मसानी ने के प्रयासों से 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल का गठन किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन है? जयप्रकाश नारायण है, आचार्य नरेंद्र देव है एवं मीनू मसानी है, जिनके प्रयासों से 1934 ईस्वी को कांग्रेस समाजवादी दल का गठन हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कांग्रेस समाजवादी दल का गठन कब हुआ? तो 1934 ईस्वी को। किनके सहयोग से? तो जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई तथा एक संघीय न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत क्या किया गया? प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की और एक संघीय न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है, ध्यान पर रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं, वर्ष 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद मजदूर आंदोलन तथा खेड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद मजदूर आंदोलन और किसान आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। क्वेश्चन बन सकता है कि अहमदाबाद मजदूर आंदोलन और किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? तो महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ पर, 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी के अंतर्गत द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। अगला पॉइंट है यहाँ पर, पंजाब के 2 महत्वपूर्ण नेता सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को विशाल जनसभा आयोजित की गई। ठीक है, देखिए यहाँ पर पंजाब के जो 2 महत्वपूर्ण नेता थे कौन कौन? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इनकी जब गिरफ्तारी हुई तो इनके विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को क्या किया जा रहा था? एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा था। यहीं पर आकर जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि जलियांवाला बाग में विशाल जनसभा का आयोजन क्यों किया जा रहा था? तो पंजाब के जो 2 महत्वपूर्ण नेता थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो उनके विरोध में विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा था। ठीक है, कब? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं, जनरल डायर के निर्देश पर इस सभा पर गोलियां चलाई गई, जिसमें सैकड़ों निहत्थे लोग मारे गए। इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जनरल डायर ने आदेश दिया और गोलियां चलाई गई, इसमें सैकड़ों निहत्थे जो है वो मर गए, है ना, और उसमें इसे क्या कहा जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि यह हत्याकांड जो हुआ था वो जलियांवाला बाग में हुआ था। ठीक है, जो सभा का आयोजन कहाँ पर हो रहा था? जलियांवाला बाग में। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि लौटा दी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को
सर की उपाधि दी थी, ठीक है, उनके कार्यों के और रचना के कारण। पर यहाँ पर क्या हुआ, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने सर की उपाधि जो है वो लौटा दी अंग्रेजों को वापस, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। 1920 ईस्वी में तुर्की के खलीफा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1920 ईस्वी में क्या हुआ, तुर्की के जो खलीफा थे उनके साथ क्या किया जा रहा था, दुर्व्यवहार किया जा रहा था, जिसके विरोध में क्या हुआ, भारत में क्या किया गया, खिलाफत आंदोलन चलाया गया। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि खिलाफत आंदोलन भारत में क्यों चलाया जा रहा था, क्योंकि तुर्की के जो खलीफा थे उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, इसी कारण विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन चलाया जा रहा था। और ये कब चलाया जा रहा था, तो ये 1920 ईस्वी में, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक स्थान पर उत्तेजित भीड़ ने कुछ सिपाहियों को थाने में जिंदा जला दिया। इससे क्षुब्ध होकर गांधी जी ने आंदोलन को तत्काल वापस ले लिया। जनवरी 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी की स्थापना की, ठीक है। तो इस लाइन को हम फिर से देख लेते हैं। कांग्रेस ने क्या किया, देखिए यहाँ पर जो गांधी जी है उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है ना, कांग्रेस के सहयोग से, ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। यहाँ पर 2 मिनट, असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई गांधी जी के द्वारा कांग्रेस के सहयोग से, ठीक है, 1920 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ पर 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में देखिए चौरा चौरी नाम के स्थान पर क्या किया, उत्तेजित भीड़ ने थाने के कुछ सिपाहियों को क्या किया, जिंदा जला दिया, जिससे क्या हुआ, गांधी जी वो क्षुब्ध हो गए, मतलब हताश हो गए और उन्हें आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला है यहाँ पर टॉपिक 1923 ईस्वी को चित्र, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया, क्योंकि चौरा चौरी नाम के स्थान पर कुछ भीड़ ने क्या किया था, कुछ सिपाहियों को जिंदा जला दिया था, और जो गांधी जी थे वो अहिंसावादी थे, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला, यहाँ पर 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी की स्थापना की, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कांग्रेस खिलाफत और स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की है, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कब की, 1923 ईस्वी को की, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर 1937 ईस्वी के प्रांतीय विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस ने 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई, ठीक है। देखिए यहाँ जो प्रांतीय विधानसभा चुनाव हो रहे थे 1937 में हो रहे थे, ठीक है, इसमें कांग्रेस ने 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 ईस्वी के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पृथक पाकिस्तान की मांग की। अब देखिए यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो पाकिस्तान की तरफ नेतृत्व कर रहे थे, और उन्होंने क्या किया, 1940 ईस्वी के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में क्या किया, पृथक पाकिस्तान की मांग की। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पृथक पाकिस्तान की मांग किसने की, तो पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने कब की, 1940 ईस्वी को, कौन से अधिवेशन में, तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला टॉपिक है स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर। तो देखिए 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करते हुए महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। यहाँ पर देखिए 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ, बम्बई के ग्वालियर टैंक में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। क्वेश्चन बन सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो 8 अगस्त 1942 को, कहाँ से हुआ, तो बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से, ठीक है। और यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के अंतर्गत करो या मरो का नारा दिया, तो भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत, ठीक है। अगला यहाँ पर अगला पॉइंट 3 जून 1947 को तत्कालीन वायसराय माउंटबेटन ने माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की, जो बाद में भारत विभाजन का आधार बनी, ठीक। तो देखिए यहाँ पर तत्कालीन वायसराय जो माउंटबेटन थे उन्होंने माउंटबेटन योजना की शुरुआत की, कब की, तो 3 जून 1947 को, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत किया गया, तो 3 जून 1947 को, किसके द्वारा, तो तत्कालीन वायसराय माउंटबेटन के द्वारा, ठीक है, जो बाद में भारत विभाजन का आधार बनी, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत विभाजन का आधार कौन सी योजना बनी, तो माउंटबेटन योजना। अगला पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नाम के 2 नए राष्ट्र अस्तित्व में आए, ठीक है। भारत और पाकिस्तान नाम के 2 नए राष्ट्र कब अस्तित्व में आए, तो 15 अगस्त 1947 को, इस दिन हमें आज़ादी मिली थी। अगला पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, वे लेबर पार्टी से संबंधित थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि
भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्रीमेंट एटली, ठीक है। और ये कौन से पार्टी के से संबंधित है? तो लेबर पार्टी, ध्यान पे रखिएगा। अगला पॉइंट है यहाँ पर देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। अगला पॉइंट, महात्मा गांधी से मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? 1939 ईस्वी में। क्यों हुआ? क्योंकि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद हो गया था, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या किया? कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए, आज़ाद हिंद फौज के गठन का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि आज़ाद हिंद फौज के गठन का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया? तो कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। आप सुभाष चंद्र बोस मत लिख दीजिएगा। देखिए अगला पॉइंट है यहाँ पर, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ की? सिंगापुर में, ठीक है। और ये जो आज़ाद हिंद सरकार है इसे अस्थायी भारत सरकार भी कहते हैं, ठीक है। ये 21 अक्टूबर 1943 को इसकी स्थापना की, ठीक है। और दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। ये सभी जानते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया है, और दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी ने भी दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मतभेद हो गया था कांग्रेस अधिवेशन में, पर यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा है, ठीक है। जो राष्ट्रपिता वर्ड है ये सुभाष चंद्र बोस ने नहीं कहा है महात्मा गांधी को, ठीक है। अगला पॉइंट है यहाँ पर देखिए, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। इसके सदस्य थे स्टैफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस एवं A.V. अलेक्जेंडर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन जो है भारत आया, जहाँ से क्वेश्चन bन सकता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946 ईस्वी, ठीक है। और इसके सदस्य थे, कौन कौन सदस्य थे? देखिए यहाँ पर स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और A.V. अलेक्जेंडर, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि सदस्य कौन कौन से थे, है ना। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, कैबिनेट मिशन की संतुष्टि पर ही संविधान सभा का गठन किया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैबिनेट मिशन की संतुष्टि पर, इसका मतलब है ना कैबिनेट मिशन के आधार पर ही, संतुष्टि मतलब एक प्रकार से आधार होता है, आधार की जगह संतुष्टि लिखा हुआ है, तो कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा का गठन हुआ है, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने बाद में, देखिए लॉर्ड माउंटबेटन थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, और बाद में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। बाद में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो कि प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने। तो यहाँ पर प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा भारतीय गवर्नर जनरल को। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पर टॉपिक आ गया था आगे हमारा, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर भारत में प्रथम क्रांतिकारी घटना 22 जून 1897 को घटी, जब चापेकर बंधुओं ने पूना के प्लेग अधिकारियों रैंड एवं आमस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। अभिनव भारती की स्थापना वी.डी. सावरकर ने की थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भारत में जो प्रथम क्रांतिकारी घटना थी वो कब हुई है? 22 जून 1897 को, ठीक है। और जब चापेकर बंधुओं ने पूना के प्लेग अधिकारियों रैंड और आमस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि देखिए रैंड और आमस्ट की गोली मारकर हत्या किसने की? तो चापेकर बंधुओं ने, ठीक है। और ये कौन थे? रैंड और आमस्ट ये थे पूना प्लेग के अधिकारी थे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो प्रथम क्रांतिकारी घटना देखिए, ये जो घटना हुई है वो हुई है 22 जून 1897 को। डेट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना। प्रथम क्रांति, क्योंकि ये प्रथम क्रांतिकारी घटना, भारत में प्रथम क्रांतिकारी घटना, तो हर चीज़ में जो प्रथम होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर 22 जून 1897 को प्रथम क्रांतिकारी घटना हुई है, चापेकर बंधुओं ने प्लेग अधिकारियों रैंड और आमस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी, ठीक है। अब अभिनव भारती की स्थापना वी.डी. सावरकर ने की।
देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अभिनव भारती की स्थापना किसने की है, तो वी.डी. सावरकर, मतलब विनायक दामोदर सावरकर पूरा नाम था इनका। अब देखिए अगला पॉइंट है यहाँ पर, 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसके सदस्यों ने अगस्त 1925 को काकोरी जाने वाली ट्रेन में सरकारी खजाने को लूटा। ठीक है, 1924 ईस्वी में देखिए जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, है ना, उसकी स्थापना हुई यहाँ पर 1924 को। क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है, तो 1924 को। और उसके सदस्यों ने क्या किया, अगस्त 1925 को काकोरी जाने वाली ट्रेन में सरकारी खजाने को लूटा। ठीक है, जिसमें मुख्य भूमिका में कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, आपको ध्यान पे होगा, इस पर एक मूवी भी बनी हुई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए 1925 को काकोरी जाने वाली, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर, हाँ ठीक है, कि किन्होंने काकोरी जाने वाली ट्रेन को लूटा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। ठीक है, जिन्होंने काकोरी ट्रेन जाने वाले को लूटा। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है यहाँ पर, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 1928 ईस्वी में दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई है। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में। ठीक है, यहाँ पर 1928 को, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई है, तो चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में। ठीक है, और कब हुई है, तो 1928 ईस्वी को। ठीक है, दिल्ली में। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह के नेतृत्व में पुलिस कप्तान सैंडर्स की हत्या 1928 ईस्वी में कर दी गई। मैंने पहले ही बताया यहाँ पर, जब लाला लाजपत राय की मौत हुई थी, साइमन कमीशन का जब विरोध कर रहे थे, तब यहाँ पर देखिए भगत सिंह ने उन्हीं का बदला लेने के लिए यहाँ पर देखिए पुलिस का कैप्टन जो था सैंडर्स, उसकी हत्या कर दी थी। यहाँ पर देखिए लाला लाजपत की मृत्यु का बदला लेने के लिए, ठीक है, भगत सिंह ने, है ना, पुलिस कप्तान सैंडर्स की हत्या करवाई थी। ठीक है, 1928 में। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि पुलिस कप्तान सैंडर्स की हत्या किसने करवाई, तो भगत सिंह और उसके साथी ने मिलकर करवाई 1928 को। ठीक है, और ये क्यों करवाई, लाला लाजपत की मृत्यु का बदला लेने के लिए। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए, 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को। ठीक है, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में, है ना, कौन कौन थे यहाँ पर, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये दोनों ने मिलकर बम फेंका। कहाँ पर, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि किन दोनों लोगों ने बम फेंका, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। कहाँ बम फेंका, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। कब, किसके विरोध में, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में। कब फेंका, 8 अप्रैल 1929 को। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है, प्रफुल्ल चंद्र चाकी एवं खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड ने को 1908 ईस्वी में मारने का प्रयास किया। इस मामले में खुदीराम बोस को फांसी दी गई। ठीक है, यहाँ पर देखिए कौन कौन थे, प्रफुल्ल चंद्र चाकी एवं खुदीराम बोस, इन दोनों ने मुजफ्फरपुर के जो जज थे किंग्सफोर्ड को के ऊपर 1908 में, है ना, मतलब उन्हें मारने का प्रयास किया। ठीक है, और इस मामले में खुदीराम बोस को फांसी दी गई। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि खुदीराम बोस को फांसी क्यों दी गई, क्योंकि उन्होंने किंग्सफोर्ड, जो कि मुजफ्फरपुर के जज थे, उन्हें मारने की कोशिश की थी। ठीक है, प्रफुल्ल चंद्र चाकी के साथ मिलकर, इसलिए उन्हें फांसी की सज़ा हुई थी। ठीक है, फांसी की सज़ा पाने वाले सबसे कम उम्र के थे खुदीराम बोस। अगला पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर, 1905 ईस्वी में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया हाउस की स्थापना किसने की है, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। कब की है, 1905 में लंदन में। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है यहाँ पर, 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में मैडम भीकाजी कामा ने भारत का राष्ट्रीय तिरंगा फहराया। उन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये द इंडियन हो गया, ये इंडियन है। ठीक है, इंडियन है ये। अब यहाँ पर देखिए 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में मैडम भीकाजी कामा ने भारत का राष्ट्रीय तिरंगा फहराया। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि जर्मनी में किसने झंडा फहराया, तो मैडम भीकाजी कामा ने। मतलब विदेश में झंडा कौन फहराया सबसे पहले, तो मैडम भीकाजी कामा ने। कब, 1907 ईस्वी में। ठीक है, स्टुटगार्ट शहर में। ठीक है, और उन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है, तो मैडम भीकाजी कामा को। अब यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, राज बिहारी बोस ने 1911 ईस्वी में नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। ठीक,
जो रास बिहारी बोस जी थे, इन्होंने क्या किया था, नई राजधानी दिल्ली में जब प्रवेश कर रहे थे उस टाइम लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक दिया था 1911 में। क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका, तो रास बिहारी बोस, ठीक है। ये रास बिहारी बोस ने किसके ऊपर बम फेंका, तो लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। अगला यहाँ पर है पॉइंट, लाला हरदयाल ने प्रवासी भारतीयों के सहयोग से 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए गदर पार्टी की स्थापना किसने की, क्वेश्चन आएगा तो कौन है, क्या आंसर होगा, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। और यहाँ पर देखिए प्रवासी भारतीयों के सहयोग से, ठीक है, अकेले नहीं, प्रवासी भारतीयों के सहयोग से स्थापना की, ठीक है, कब, 1913 में, ठीक है। कहाँ पर स्थापित की, तो सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है यहाँ पर देखिए, बंगाल से प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्य सेन के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोल दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे सूर्य सेन, ठीक है, उनके नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोल दिया गया था, कब, 1930 में, ठीक है। अब यहाँ पर अगला और आखिरी पॉइंट है हमारी इस वीडियो का, 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दी गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि किस केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई, तो लाहौर षड्यंत्र केस में, ठीक है, 23 मार्च 1931 को। एक और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि लाहौर षड्यंत्र केस में किसको फांसी दी गई, तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, है ना। आगे की वीडियो हम आगे का जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अगर जितना ज़रा आप लाइक करेंगे उतना ज़रा हमें सपोर्ट मिलता है, तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, ठीक है, इसमें कमी मत कीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।